हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्स वाई और जेड को आपको यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि जो एक्स है ना उसे हम मिट्टी के तेल में रख रहे हैं, जो वाई है वो बैगनी रंग का एंटीसेप्टिक है और वो कैसी एक प्रकार की अधातु है, और जो जेड है वो पटाखों में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि एक्स वाई और जेड का नाम क्या होगा। एक्स सोडियम, आयोडीन सल्फर, पोटेशियम क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम ब्रोमीन, कार्बन, मैग्नीशियम आयोडीन और सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। देखो सबसे पहले समझो, हमारे पास मिट्टी के तेल में रखते हैं तो हम दो ही धातुओं को मिट्टी के तेल में रखते हैं, एक होता है हमारे पास सोडियम और दूसरा होता है पोटेशियम। यहाँ पे के है हमारे पास पोटेशियम और एन है हमारे पास में सोडियम। ये अत्यधिक तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे पोटेशियम मिल रहा है तो यहाँ पे करो, यहाँ पे सोडियम मिल रहा है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैग्नीशियम नहीं हो सकता, इसको हम अलग कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, बैगनी एंटीसेप्टिक अधातु है। ठीक है, कि एंटीसेप्टिक के तौर पे हम किसका उपयोग करते हैं, तो बोला एंटीसेप्टिक के तौर पे तो हम तो एक ही धातु का उपयोग करते हैं, वो क्या है हमारे पास आयोडीन अधातु है, इसी का उपयोग करते हैं। और पटाखों में किसका प्रयोग करते हैं, तो पटाखों में सल्फर का भी यूज करते हैं और फास्फोरस का भी, लेकिन यहाँ पे आयोडीन के साथ सल्फर लिखा है, इस वजह से हम फर्स्ट आंसर के साथ जाएंगे और फर्स्ट को यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास मिट्टी में किसको रखा हमने, सोडियम को। बैगनी रंग का एंटीसेप्टिक अधातु कौन है, आयोडीन है, और पटाखों में किसे प्रयुक्त करते हैं, सल्फर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। क्वेश्चन में दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों के बारे में कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। पहला दिया है कि आपके पास में ब्रेड मोल्ड एक कवक है। ठीक है, दूसरा है कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, तीसरा है कि लैक्टोबैसिलस दही बनाता है, और चौथा है कि विषाणु मेजबान कोशिकाओं में प्रजनन करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, सही बताना है आपको यहाँ पर कि यहाँ पे कौन कौन से आपके पास जो चार ऑप्शन है कौन कौन से यहाँ पे सही है। पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, दूसरा और चौथा, या फिर सभी के सभी यहाँ पर सही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास जो वायरस होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं कहाँ पे, इनसाइड द होस्ट सेल। तो ये बात तो सही है कि हमारे पास जो वायरस होते हैं वो हम कड़ी बोलते हैं जीवित और अजीवित वस्तुओं के बीच, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे हम होस्ट सेल के बाहर रहते तो मृत रूप से रहते हैं, और जैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं वो प्रजनन शुरू कर देते हैं, अपनी जो जीवित लक्षण है, जीवित व्यक्ति के लक्षण है वो शो करने लगते हैं। तो बात यहाँ पर सही है। लैक्टोबैसिलस नामक हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होता है हमारे पास में, बैक्टीरिया होते हैं, ये दही का निर्माण करते हैं, ये बात भी यहाँ पर सही है। ठीक है, पेनिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, नहीं, ये बात यहाँ पे गलत है। पेनिसिलिन जो होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, बोलना, जो पेनिसिलिन होता है वो कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, अब ब्रेड मोल्ड एक कवक है, ये बात भी यहाँ पे सही है। जो ब्रेड मोल्ड हम देखते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का कवक है। तो हमसे सही बताना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि तीसरा यहाँ पे गलत है, इसको हटाओ। तीसरा गलत है, इसको हटा सकते हैं हम। दूसरा और चौथा, ब्रेड मोल्ड एक कवक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ब्रेड मोल्ड भी एक कवक नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले नंबर तो हमें देखो चौथा कंफर्म पता है कि चौथा हमारे पास क्या होगा, चौथा हमारे पास कंफर्म है कि हमारे पास जो वायरस होता है वो हमारे पास जो होस्ट सेल होती है उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हमारे पास में रिप्रोडक्शन करते हैं और बाद में बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, तो चौथा आप यहाँ पे अच्छे से कन्फर्म हो, ओके। तीसरा यहाँ पे आप अच्छे से कन्फर्म हो, तीसरा तो हमारे पास सही था ना यहाँ पर, कि तीसरा तो हमारे पास सही था, हम गलत क्यों कर रहे हैं, तीसरा तो हमारे पास सही था कि हमारे पास क्या होता है, लैक्टोबैसिलस दही बनाते हैं, तो सही है। और यहाँ पे दूसरा गलत है, हमारे पास क्या है, तो दूसरा गलत है, दूसरा यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, तो इस वजह से ये दोनों गलत होंगे, और हमारे पास पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर बी वाला आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। और अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक सरल लोलक 20 दोलन में 32 सेकंड लेता है, कि अगर वो 20 दोलन करता है तो वहाँ पे क्या कर रहा है, 32 सेकंड ले रहा है, तो इसका आवर्तकाल आपको पता करना है कि इसका आवर्तकाल क्या होगा। 0.625 सेकंड, 1.65, 640 सेकंड, या फिर 2 सेकंड।